गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय सीरी में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, अपने और अपने परिवार का ध्यान रख रहे होंगे और अच्छे से अपने नोट्स कंप्लीट कर रहे होंगे, अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आइए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोड के साथ जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा। तो आज का हमारा कोड क्या है कि अगर आपने यह निश्चित न किया कि आज के समय के साथ क्या करना है, अगर आपने यह निश्चित न किया कि आज के समय के साथ क्या करना है, तो समय यह निश्चित करेगा। तो समय जरूर यह तय कर लेगा कि आपके साथ क्या करना है। बिल्कुल सही बात है। अगर आज आप कुछ नहीं करोगे, आज आपने वक्त पे कुछ नहीं किया, तो वक्त तय करेगा कि आपके साथ क्या करना है। तो कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं कल करूँगा इस काम को, जब ये काम हो जाएगा तब वो करूँगा। नहीं, जो आपको करना है उसे करिए, ठीक है। और एक लक्ष्य बनाकर करिए कि मुझे इस लक्ष्य पर पहुंचना ही है, चाहे कितनी भी परिस्थितियां खराब हो, कितनी भी रुकावटें आए, कितनी भी मुश्किलें आए, लेकिन मुझे अपनी मंजिल पर पहुंचना ही है। तो इसी के साथ आज की क्लास की शुरुआत करते हैं, जिसमें हमारा चैप्टर कौन सा चला हुआ है? हमारा चैप्टर चला हुआ है पेशी तंत्र। कौन सा चला हुआ है? पेशी तंत्र चला हुआ है, जिसमें हम आज क्या पढ़ेंगे? कल हमने क्या पढ़ी थी? कल हमने पढ़ी थी हमारी किसकी पेशियाँ? श्वसन की पेशियाँ। और हमने उसमें पेट की पेशियाँ भी शुरू कर दी थी, लेकिन वो कंप्लीट नहीं हो पाई थी, इसलिए आज हम फिर से उसे शुरू करते हैं। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, फिर से शुरू करेंगे अच्छे से, ठीक है। तो पहले चैप्टर का नाम लिख लेते हैं। क्या है हमारा? पेशी तंत्र। पेशी तंत्र यानी मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम, ठीक है। तो इसमें हम कौन कौन सी पेशियाँ पढ़ चुके हैं? कंधे को घुमाने वाली पेशियाँ पढ़ चुके हैं, गर्दन की पेशियाँ पढ़ चुके हैं, चेहरे की पेशियाँ पढ़ चुके हैं, श्वसन की पेशियाँ पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे पेट की पेशियाँ। पिछली क्लास में मैंने शुरू कर दी थी, लेकिन फिर से शुरू करते हैं अच्छे से। तो उसमें वो कंप्लीट नहीं हो पाई थी, तो इसलिए पिछली क्लास को देखेंगे, फिर आधी से देखेंगे। तो क्या करेंगे, इसी में हम कंप्लीट करेंगे पेट की पेशियाँ यानी उदर की पेशियाँ। उदर यानी पेट, ठीक है। तो सबसे पहली पेशी कौन सी है उसका नाम लिखेंगे। सबसे पहली पेशी है हमारी पेट की, उसे बोलते हैं रेक्टस एब्डोमिनस पेशियाँ। क्या बोलते हैं? रेक्टस। मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करते हुए चलेंगे। एब्डोमिनस, एब्डोमिनस पेशियाँ। इंग्लिश में भी इन्हें ऐसे ही लिखेंगे, रेक्टस एब्डोमिनस मसल्स, ठीक है। चलिए, तो जो रेक्टस एब्डोमिनस पेशी है वो हमारी कहाँ से शुरू होती है और कहाँ तक जाती है, ये देखेंगे। तो यह पेशी हमारे उदर की मध्य रेखा के दोनों ओर, यानी जो हमारा पेट है, जो हमारा उदर है, उसकी मध्य रेखा के दोनों ओर ऊपर की दोनों ओर स्थित सबसे ऊपर की चौड़ी और सपाट पेशी होती है। यानी जो हमारा पेट है, पेट का जो सेंटर है, मध्य रेखा है, उसके दोनों ओर की पेशी होती है। कैसी होती है? चौड़ी होती है और सपाट होती है। तो क्या लिखेंगे? पहला पॉइंट कि यह पेशी किसके दोनों ओर? यह पेशी हमारे पेट की मध्य रेखा के दोनों ओर। यह पेशी पेट या उदर की मध्य रेखा के दोनों ओर, मध्य रेखा के दोनों ओर स्थित कैसी पेशी होती है? चौड़ी और सपाट पेशी होती है। चौड़ी सपाट यानी प्लेन, चौड़ी और सपाट पेशी होती है। सपाट पेशी
होती है। तो पहला पॉइंट क्या हो गया कि यह पेट की मध्य रेखा के ऊपर दोनों ओर स्थित होती है और कैसी होती है, चौड़ी और सपाट होती है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे इसी में कि यह हमारी थाई की अस्थि यानी जांग की अस्थि फीमर से प्रारंभ होकर कहाँ तक जाती है, निचली पसलियों और स्टर्नम से जाकर जुड़ती है। यह हमारी थाई, हमारी जांग की जो सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है, फीमर है। तो फीमर से शुरू होकर कहाँ तक जाती है, स्टर्नम तक, और नीचे वाली पसलियों पे जाकर जुड़ जाती है। तो क्या लिखेंगे इसमें पॉइंट कि यह हमारी जांग की अस्थि से आरंभ होकर निचली पसलियों और स्टर्नम से जाकर जुड़ती है। यह जांग यानी थाई, जांग की अस्थि, कौन सी अस्थि है, जांग की अस्थि जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी अस्थि भी है, फीमर। फीमर से प्रारंभ होकर, शुरू होकर, प्रारंभ होकर निचली पसलियों, नीचे वाली पसलियां रिब्स, निचली पसलियों और स्टर्नम पर जाकर, पसलियों और स्टर्नम से जुड़ती है, स्टर्नम से जुड़ती है। तो 2 पॉइंट लिख लेंगे इसमें। एक तो ये कहाँ पे होती है, हमारी पेट की मध्य रेखा के दोनों ओर स्थित होती है, चौड़ी और सपाट होती है, और कैसी होती है, ये हमारी थाई की अस्थि से शुरू होकर हमारे कहाँ तक, निचली पसलियों तक और स्टर्नम पर जाकर जुड़ जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारी दूसरा पेज लेंगे इसके लिए। चलिए, दिखाई दे रहा है ना। चलिए, दूसरी कौन सी है हमारी, दूसरी पेशी है, एक हो गई हमारी रेक्टस एब्डोमिनस पेशी, दूसरी है एक्सटर्नल ओब्लिक पेशी। कौन सी है, एक्सटर्नल ओब्लिक पेशी। इंग्लिश में भी लिख लेंगे इसे एक्सटर्नल ओब्लिक मसल। ठीक है, तो जैसा कि इसके नाम से ही लग रहा है, एक्सटर्नल यानी बाहरी ओब्लिक पेशी। ठीक है, तो इसमें नोट डाउन करेंगे ये कैसी पेशी है। इस पेशी को बाह्य त्रियक पेशी भी कहते हैं। क्या कहते हैं, बाह्य त्रियक पेशी, बाह्य त्रियक पेशी भी बोलते हैं इसे। ठीक है, तो इसका दूसरा नाम क्या है, बाह्य त्रियक पेशी है। ठीक है, यह निचली पसलियों से आरंभ होकर क्या करती है, निचली पसलियों से आरंभ होकर श्रोणी प्रदेश से मिलती है। कहाँ से मिलती है, श्रोणी प्रदेश से मिलती है। ठीक है, लिख लेंगे यह निचली पसलियों से आरंभ होकर, शुरू होकर, पसलियों से आरंभ होकर कहाँ मिलती है, श्रोणी प्रदेश से जाकर मिलती है। श्रोणी यानी पैल्विक रीजन। ठीक है, श्रोणी प्रदेश से जाकर मिलती है। ठीक है, तो इसे नोट डाउन कर लेंगे। कहाँ पे मिलती है, हमारे पेल्विक रीजन पर जाकर मिलती है। और यह जो पेशी है,
यह क्या करती है, हमारे पेट के किनारे वाला भाग बनाती है। क्या करती है, पेट के किनारे वाला भाग बनाती है। यह पेशी पेट के किनारे वाला भाग बनाती है। किनारे वाला भाग बनाती है। नोट डाउन करेंगे इसे फटाफट से, फिर नेक्स्ट पेज ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट पेज लेंगे, फटाफट से नोट डाउन कीजिए इसे। ठीक है, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। तीसरी पेशी कौन सी होती है पेट की हमारी? तीसरी पेशी का नाम लिखेंगे ठीक है, चलिए तीसरी पेशी है हमारी, ये कौन सी थी? एक्सटर्नल ऑब्लिक पेशी। इसके बाद आ जाती है हमारी इंटरनल ऑब्लिक पेशी। कौन सी आ जाती है? इंटरनल ऑब्लिक पेशी। इसे इंग्लिश में भी ऐसे ही लिखेंगे, इंटरनल ऑब्लिक मसल। ठीक है, तो ये कहाँ पे स्थित होती है? ये हमारी जैसे कि नाम से ही लगा है इंटरनल यानी आंतरिक, तो यह कहाँ पर होती है? यह पेशी बाह्य तिर्यक पेशी के नीचे स्थित होती है। बाह्य तिर्यक यानी एक्सटर्नल। यह पेशी बाह्य तिर्यक पेशी, बाह्य तिर्यक पेशी के नीचे स्थित होती है। पेशी के नीचे स्थित होती है, साथ साथ ही नोट डाउन करते हुए चलेंगे। कहाँ पे स्थित होती है? ये हमारी जो एक्सटर्नल ऑब्लिक पेशी थी वह उसके नीचे स्थित होती है। ठीक है, और कहाँ इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? श्रोणि प्रदेश की इलियट क्रेस्ट, श्रोणि प्रदेश यानी पेल्विक रीजन के इलियट क्रेस्ट तथा लंबर वर्टिब्री से होती है। इसका उद्गम कहाँ से होता है? श्रोणि प्रदेश यानी पेल्विक रीजन, श्रोणि प्रदेश, पेल्विक रीजन। ठीक है, श्रोणि प्रदेश के कहाँ से होता है इसका उद्गम? इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? हमारे श्रोणि प्रदेश की इलियट क्रेस्ट और लंबर वर्टिब्री से होता है। इलियट क्रेस्ट और लंबर वर्टिब्री, लंबर यानी थोरेसिक से नीचे वाला भाग, लंबर वर्टिब्री से होता है। आपको लिखने का पूरा टाइम दिया जा रहा है, मेरे साथ साथ ही आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं। ठीक है, तो कहाँ से होता है? इलियट क्रेस्ट और लंबर वर्टिब्री से होता है, और ये ऊपर जाकर निचली पसलियों और पेट की बीच की रेखा पर मिल जाती है। और ये ऊपर जाकर कहाँ मिल जाती है? निचली पसलियों और पेट की बीच की रेखा पर जा मिलती है। और ये ऊपर जाकर निचली पसलियों और पेट की रेखा पर जा मिलती है,
मिलती है। नोट डाउन करेंगे फटाफट से, इंटरनल ओब्लिक पेशी को फटाफट से नोट डाउन करेंगे। इसके बाद आती है हमारी 4 नंबर पे, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। चलिए, इसके बाद 4 नंबर पे आती है हमारी लास्ट पेशी है, जिसका नाम क्या है? इसका नाम है क्वाड्रेट्स लंबोरम पेशी। क्या है? क्वाड्रेट्स लंबोरम पेशी। क्वाड्रेट्स लंबोरम मसल। ठीक है, लंबोरम मसल। ठीक है, तो ये हमारी लास्ट पेशी हो जाती है किसकी? हमारी पेट की। यह कहाँ से शुरू होती है? यह उदर की पिछली भित्ति बनाती है, यानी पीछे की दीवार बनाती है। यह पेशी पेट की, यह पेशी पेट की पिछली दीवार यानी उदर भित्ति का क्या करती है? निर्माण करती है या बनाती है। क्या बनाती है? ये हमारी पेट की जो पिछली दीवार है उसका निर्माण करती है, उसे बनाती है। कौन सी मसल? क्वाड्रेट्स लंबोरम पेशी। ठीक है, क्या करती है? पेट की पिछली दीवार बनाती है, 12वीं पसली और ऊपरी लंबर वर्टिब्रे तक फैली रहती है। कहाँ तक फैली रहती है? 12वीं पसली, 12वीं रिब्स और लंबर वर्टिब्री तक फैली रहती है। लंबर वर्टिब्री तक फैली रहती है। फटाफट से मेरे साथ साथ ही नोट डाउन करते हुए चलिए। ये 4 पेशी है हमारी, कहाँ की? पेट की। और कहाँ तक? श्वसन क्रिया में 12वीं पसली को स्थिर रखती है। और क्या करती है? और श्वसन क्रिया में जब हम श्वास लेते हैं, श्वास की क्रिया होती है, तो ये क्या करती है? जो 12वीं पसली है उसे स्थिर रखने का कार्य करती है। 12वीं पसली को, 12वीं रिब्स को क्या करती है? स्थिर रखती है। स्थिर रखती है। फटाफट से नोट डाउन करेंगे इसे। कौन सी पेशी है ये? क्वाड्रेट्स लंबोरम पेशी है। यह पेशी पेट की पिछली दीवार यानी उदरीय भित्ति, ये दिखाई नहीं दे रहा क्या? इसे भी मैं इसी से लिख देती हूँ। क्वाड्रेट्स लंबोरम पेशी। ठीक है, क्वाड्रेट्स लंबोरम पेशी है जो क्या करती है? पेट की हमारी पिछली दीवार यानी पेट का पीछे वाला भाग बनाती है। और यह क्या करती है? 12वीं पसली से, 12वीं कितनी पसलियां होती है? 24 होती है, 12 जोड़ी यानी 12वीं पसली से और लंबर वर्टिब्री तक फैली होती है। 12वीं पसली तक और लंबर वर्टिब्री तक ये जो मसल है ये फैली रहती है। और क्या करती है? श्वसन क्रिया में जब हम श्वास लेते हैं तो ये 12वीं जो पसली है उसे क्या करती है? स्थिर रखती है, वहीं के वहीं पर उसे स्थिर रखने का काम करती है। फटाफट से इसे नोट डाउन करेंगे। चलिए, तो कितनी पेशियां हो गई? 4 पेशी हो गई। कौन कौन सी हो गई? एक बार फिर से देख लेंगे। पहली पेशी का नाम है हमारा रेक्टस एब्डोमिनस पेशी। एक पेज ले लेते हैं, उस पे चारों के नाम लिख लेते हैं।
चलिए कौन कौन सी हो गई यहाँ पे लिख लेते हैं। पेट की पेशियाँ, जिससे आपको अच्छे से याद रह जाए, क्लास में ही याद हो जाए। पेट की पेशियाँ, ठीक है। तो सबसे पहली कौन सी है? रेक्टस, रेक्टस एब्डोमिनस। दिखाई दे रहा है ना? इससे नहीं दिखाई दे रहा, ब्लैक से लिखते हैं। ये फिर से लिखते हैं। एक नंबर पे है हमारी रेक्टस, रेक्टस एब्डोमिनस। मेरे साथ साथ ही बोलते रहिए तो याद हो जाएगा यहीं पे। एब्डोमिनस मसल, हिंदी में क्या लिखेंगे इसे? रेक्टस एब्डोमिनस, एब्डोमिनस पेशी, ठीक है। दूसरी कौन सी हो जाती है? दूसरी हो जाती है हमारी एक्सटर्नल ओब्लिक पेशी, एक्सटर्नल ओब्लिक मसल, बाह्य त्रियक पेशी, बाह्य त्रियक पेशी। तीसरी हो जाती है हमारी इंटरनल ओब्लिक मसल। इसे हिंदी में भी ऐसे ही लिखेंगे, इंटरनल ओब्लिक पेशी, ठीक है। और चौथी हो जाती है क्वाड्रेट्स, क्वाड्रेट्स कौन सी हो जाती है चौथी? क्वाड्रेट्स लंबोरम पेशी। क्या हो जाती है? क्वाड्रेट्स लंबोरम, लंबोरम पेशी। क्वाड्रेट्स लंबोरम मसल, ठीक है। तो ये हमारी 4 प्रमुख पेशियां हैं। कौन कौन सी है? रेक्टस एब्डोमिनस मसल, एक्सटर्नल ओब्लिक मसल, एक्सटर्नल इंटरनल ओब्लिक मसल और क्वाड्रेट्स लंबोरम पेशी। ये 4 पेशियां हो जाती है। इन्हें आप यहीं पे क्लास में ही याद कर सकते हैं। आप 5 बार बोलिए कौन कौन सी पेशी है? रेक्टस एब्डोमिनस पेशी, रेक्टस एब्डोमिनस, इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल एक्सटर्नल, इंटरनल ओब्लिक, एक्सटर्नल ओब्लिक, रेक्टस एब्डोमिनस। हो गई ना याद? रेक्टस एब्डोमिनस पेशी, इंटरनल ओब्लिक पेशी, एक्सटर्नल ओब्लिक पेशी और लास्ट हो जाती है क्वाड्रेट्स लंबोरम, लंबोरम पेशी, ठीक है। तो 4 पेशियां है पेट की, प्रमुख पेशियां हैं। इनके नाम हमें अच्छे से याद करने हैं, अच्छे से अपनी कॉपी में नोट डाउन करने हैं और अपने एग्जाम में अच्छे से इनके नाम लिखने हैं, ठीक है। तो अच्छे से इनके नाम याद करो। फिर से एक बार रिपीट करते हैं। रेक्टस एब्डोमिनस, दूसरी है एक्सटर्नल ओब्लिक पेशी, तीसरी है इंटरनल ओब्लिक पेशी और चौथी है क्वाड्रेट्स लंबोरम पेशी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे और जैसे मैं आपको डेली बोलती हूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। लेकिन आपको नहीं करना है ना, कर लीजिए, कोई बात नहीं। आपको थोड़ा ही कुछ जा रहा है, एक उंगली तो टच करनी है, 5 मिनट का टाइम ही तो निकालना है। या कुछ आपके पैसे लग रहे हैं या कुछ जा रहा है कि आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब कर दिया तो आपको करोड़ों का नुकसान हो जाएगा, ऐसा तो कुछ नहीं होने वाला ना। तो कर दीजिए जब आपका कुछ नहीं जा रहा है ना। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स ग्रुप में पहुँचाइए, अपने जो भी आप सोशल मीडिया यूज करते हैं, व्हाट्सअप, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, आप तो मास्टर हो फ़ोन के। अब तो आप लोगों को तो इतना आता है फ़ोन चलाना कि किसी को क्या आता होगा। तो इतना तो आप कर ही सकते हैं ना कि 5 मिनट का टाइम निकाल कर वीडियो को शेयर कर सकते हैं। तो प्लीज़ बोल रही हूँ तो कर दीजिए। थैंक यू। आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।